नमस्कार। मैं सभी दर्शक मित्रों को सामंत गोहिल का नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9 20वां जो इकाई है, जिनका नाम है धरती की शान, जिनके सर्जक है पंडित भरत व्यास जी। या धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे मिट्टी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। धरती शाधीर तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, मनुष्य तू बड़ा महान है। सबसे पहले हम अपने सर्जक के बारे में बात कर रहे हैं। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। जन्म राजस्थान के चूरू नामक एक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है, यानी कि पंडित भरत व्यास जी ने कई गीत काव्य की रचना की है और उनकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्म में भी ली गई है। यानी कि जो बॉलीवुड की फिल्म निर्माण होती है, इनमें भी पंडित भरत व्यास जी की गीत रचना का समावेश हुआ है। रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। उनकी सभी रचनाओं में हम बात करें तो मानव मूल्य का ज्ञात होता है। यहाँ जो अपने अभ्यासक्रम में धरती की शान एक सुंदर ढंग से तैयार किया हुआ एक सुंदर गीत काव्य है, जिनमें पंडित भरत व्यास जी ने मनुष्य को सबसे महान बताया है, जिनके बारे में हम बात करेंगे। आगे हम बात करें तो ये रचना है सन 1998 में आई हिंदी फिल्म गांव गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है, मनुष्य को सबसे महान बताया है। क्या क्योंकि मनुष्य जो चाहे कर सकता है और उनके पास जो बल है, उस बल से वे दुनिया को झुका भी सकता है। वो चाहे तो आसमान की सैर भी कर सकता है, वो चाहे तो पर्वत पत्थर को भी फोड़ सकता है। उनके अंदर जो अदम्य साहस भरा हुआ है ना, उनकी प्रशंसा की गई है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की है। आज हम देखें तो मनुष्य की इन बुद्धि शक्ति के प्रभाव से, उनके कठोर परिश्रम से
हम आसमान की सैर कर सकते हैं और पर्वत को भी लांघ सकते हैं और उनके साथ साथ समुद्र के तल पर को भी हम नाप सकते हैं। इतनी शक्तियां आज मनुष्य ने अर्जित की हुई है। उनके पीछे एक ही कारण रहा है, क्योंकि उनका कठोर परिश्रम और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ अपने पास जो बुद्धि हुई है उनकी वजह से आज ये सब कर सकता है। ये बात बताई है, मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। जो प्रकृति को अपनी सीमा में ढालने का प्रयास किया है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य मनुष्य के सामने असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यहाँ धरती की शान किसे कहा गया है? यानी कि मनुष्य को धरती की शान कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अवतार ही सभी छात्रगण को मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने जीवन में कुछ कर दिखाने का साहस इस अवतार में हम कर सकते हैं और देश और दुनिया में अपना नाम और अपनी प्रसिद्धि को और ज्यादातर फैलाने का अवसर ये मनुष्य अवतार ही कर सकता है। यही भाव इस काव्य में अंतर्निहित किया गया है। यही हमारी महानता का एक प्रमाण है। यहाँ जो बात की है अपनी महानता के प्रमाण के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम गायन करेंगे, उनके बाद स्टेप बाय स्टेप हम अभ्यास करेंगे। सभी छात्रों को मेरा निवेदन है कि आप जो चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में दिया गया बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहली बात मैं सभी को बताना चाहता हूं कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। यहां मनुष्य को धरती की शान कहा गया है। तू मां भारत का संतान है। मित्रों, भारत देशની અંદર જન્મ લેવો દુર્લભ છે। આપણે સૌ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવી પાવન ભૂમિ પર આપણો આ જન્મ મળ્યો છે, અવતાર ધારણ કર્યો છે અને એટલા માટે મિત્રો આ મહાનતાને આપણે લાયક થયા છીએ। તારી મુઠ્ઠીની અંદર મિત્રો, માણસની મુઠ્ઠીની અંદર એટલી તાકાત છે ને એ ધારે તેવું કાર્ય કરી શકે છે। મુઠ્ઠી में बंद तूफान है। બંધ મુઠ્ઠીની અંદર તુફાન પડેલું છે। જો એકવાર મનુષ્ય પોતાના જીવનની અંદર મિત્રો ઠાની લે કે મારે આ જ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવું છે ને, અવશ્ય તે લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકે છે। પણ એની સામે અનેક કઠિનાઈઓનો સામનો કરવો પડે છે અને એ કઠિનાઈઓનો સામનો કરીને એક દિવસ અવશ્ય સફળતાના શિખરો તે સર કરે છે મિત્રો। એ મનુષ્ય કરી શકે છે। મનુષ્ય પાસે એ શક્તિ છે, મનુષ્ય પાસે બુદ્ધિ શક્તિ પડેલી છે, મનુષ્ય પાસે વિચારવાની શક્તિ પડેલી છે અને મનુષ્ય પાસે સાહસ છે તે પડેલું છે। અને એ સાહસને મિત્રો અહીંયા બિરદાવવામાં આવ્યું છે। એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો પહેલી જે બે પંક્તિઓ છે ને, એ બે પંક્તિની અંદર मनुष्य को किसका संतान कहा गया है? तो के माँ भारत का संतान है, ते मनुष्य को भारत का संतान कहा गया है। किसकी मुट्ठी में बंद तूफान है? तो के मनुष्य की मुट्ठी में बंद तूफान है। उनके बारे में बात की गई है। आगे हम देखें तो तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। यहाँ जो बात की है, तू जो चाहे तो, चाहू એટલે મિત્રો પોતાની ઈચ્છા, જો હે મનુષ્ય તું જો તારી ઈચ્છા थी, તારી વિચાર શક્તિ थी તું નક્કી કરી લે તો આ પર્વતને પણ ફોડવાની, પર્વતને પણ તોડવાની શક્તિ તારી અંદર છે તે પડેલી છે। તું જો ચાહે पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। તું જો ચાહી લઈશ ને તો આ પર્વતને પણ તોડી શકવાની તાકાત તારી અંદર પડેલી છે। તો એ પંક્તિની અંદર बाद में हम बात करें तो तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। आज हम बात करें तो पहाड़ों को चीरकर कई ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने पहाड़ को चीरकर अकेले नहीं रास्ता निकाला है, पहाड़ को लांघा है, उनके साथ साथ नदियों के मुख, नदी के प्रवाह को भी उससे बांधा है, उसके मुख को भी मोड़ दिया है अपनी तरफ। ये बात अशक्य को भी शक्य करने का कार्य ये मनुष्य कर सकता है। तो इसलिए यहाँ मनुष्य की प्रशंसा की गई है। मनुष्य के पास जो शक्तियां हैं, मनुष्य के पास जो साहस है, साहस की प्रशंसा की गई है। बाद में हम बात करें तो तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे, जो मित्रों पहली बात स्पष्ट
ધ્યાન રાખવું પડશે કે ચાહવાનું કહ્યું છે એટલે પોતાની ઈચ્છાની વાત કરી છે. તું જો નક્કી કરી લે ને તો માટી છે અમૃત નિચોડ દે. આ ધરતીની અંદર જે માટીની અંદર જે અમૃત પડેલું છે ને એ અમૃતને પણ નિચોડવાની તાકાત તારી અંદર પડેલી છે. આજે તમે જુઓ ખેડૂત ખેતરની અંદર ખેતી કરે છે મિત્રો, એની એ ખેતરમાંથી અમૃત સમાન પાકનું ઉત્પાદન છે તે કરે છે ને. આજે એ અન્ન આજે આપણે બધા ખાઈએ છીએ અને એ અન્નથી આપણું જીવન છે તે ચાલે છે ને એ અન્ન આપણા માટે મિત્રો અમૃત સમાન છે. એટલે તું જો ચાહે ને તો આ ધરતીમાંથી તું અમૃતનું ઉત્પાદન કરી શકે, અમૃતને પણ તું પ્રાપ્ત કરી શકે તેવી તાકાત તારી અંદર પડેલી છે. તું જો ચાહે वो कर सकता है. तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे. उनके बाद क्या कहा है, तू जो चाहे तो धरती को अंबर से जोड़ दे, यानी कि धरती को आसमान से जुड़ा तक उड़ान भरने की बात की गई है. તું જો નક્કી કરે ને તો આ ધરતીને પણ અંબર સાથે જોડી દેવાની શક્તિ તારી અંદર છે તે પડેલી છે. આજે જુઓ તમે 21મી સદીની અંદર મનુષ્યએ કેટલી પ્રગતિ કરી છે. આજે પરગ્રહની અંદર વાત કરીએ મિત્રો, બીજા ગ્રહ ઉપર પર મનુષ્ય છે તે જઈ શકે, મનુષ્ય જઈ ચૂક્યો છે અને ત્યાં જઈને પણ પોતાનો એ ધ્વજ છે તે લહેરાવતો થયો છે. એટલા માટે મનુષ્યને છે તે મનુષ્યને બિરદાવવામાં છે તે આવ્યો છે. તું નક્કી કરે ને તો આ ધરતીને આકાશ સાથે જોડવાની તાકાત તારી અંદર પડેલી છે. અમર તેરે પ્રાણ, બરાબર સમજો અહીંયા, અમર તેરે પ્રાણ મિલા તુજકો વરદાન. મનુષ્યની અંદર મિત્રો જે જીવાત્મા રહેલું છે, પ્રાણ એટલે કે જીવ, જે જીવ છે તે એને અમર દર્શાવવામાં આવે છે. કારણ કે કહીએ છીએ આપણે આધ્યાત્મ જગતની વાત કરવામાં આવે તો એવું કહેવામાં આવે છે કે માણસની અંદર જે જીવાત્મા છે ને એ અમર છે, આત્મા છે તે અમર છે. અને એ અમર આત્મા વિશેની વાત કરી છે કે અમર એટલે કે જે મૃત્યુ ન પામે તેવું. આ દેહ છે તે મિત્રો જીર્ણ બને છે, આ દેહ છે તે એ ઘરડો થાય છે, પણ પ્રાણ છે તે ઘરડો થતો નથી, એટલે કે જીવ છે તે ઘરડો થાય નહીં. ત્યારે એટલા માટે કહું છું કે અમર તેરે પ્રાણ, તારી અંદર જે પ્રાણ પડેલો છે, તારી અંદર જે જીવાત્મા છે ને એ અમર છે અને તને એ વરદાન છે તે મળ્યું છે. મિલા તુझको वरदान, तुझे ही ये वरदान प्राप्त हुआ है क्योंकि तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है. तारी आत्माની અંદર એ સ્વયં ઈશ્વર છે તે બિરાજમાન છે. जीवात्मा की बात કરવામાં આવી છે. इसलिए कहा गया है कि आत्मा को ईश्वर के साथ ईश्वर के समान दिखाया गया है क्योंकि आप तेरे अंदर ही ईश्वर विराजमान है, ये आत्मा अमर है. ये बात की गई है. उनके बाद हम बात करें तो नयनों में ज्वाल, बाद में क्या कहा है, तो यहाँ जो देखो हम बात करें तो ये मनुष्य के बारे में, मनुष्य क्या क्या कर सकता है. पर्वत को तोड़ सकता है, नदी के मुख को भी मोड़ सकता है, मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है और धरती को अंबर से जोड़ सकता है. क्योंकि ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके आत्मा में ईश्वर विराजमान है. क्योंकि आत्मा अमर है, तेरी आत्मा में खुद भगवान विराजमान है, स्वयं भगवान है, इसलिए ये सब कर सकता है. बाद में हम देखें तो नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल. नैनों में ज्वाल, तारी आंखों नी अंदर, तारी आंखों ना तेज नी अंदर मित्रों ज्वाल, ज्वाल का अर्थ होता है ज्वाला. तेरी आंखों में ये ज्वाला रहेली है, तारी गति नी अंदर एक तूफान से ते रहेलू से. तू जो चाहे तो तेरी छाती में छिपा महाकाल है. तारी छाती नी अंदर महाकाल यानी कि ईश्वर विराजमान से. तू नक्की करे ने तेवू तो करी सके तेवी ताकत तारी अंदर से ते पड़ेली છે. छाती में छिपा महाकाल है. तो किस किस छाती में महाकाल छिपा है, यानी कि मनुष्य की छाती में महाकाल से ते छिपा है. उनके बारे में कहा है पृथ्वी के लाल, बाद में क्या कहा, पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल. तो मनुष्य को पृथ्वी का लाल कहा है. लाल का अर्थ होता है संतान. तो आ धरती माता नु संतान है. तेरा हिमगिरी सा बाल, हिमगिरी, हिम यानी कि बर्फ और गिरी यानी कि पर्वत, हिमालय जेवू हिमगिरी सा भाल, तारू भाल. मित्रों एक कपाल नी बात करी है, केवू है तो के ए हिमालय समान है, हिमगिरी सा भाल. तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है. तारी भ्रुकुटी, भ्रुकुटी का अर्थ होता है मित्रों यहाँ भौवा.
તારી ભ્રુકુટીની અંદર એક તાંડવનો તાલ છે તે રહેલો છે, તાંડવ રહેલું છે. કહેવાનો અર્થ મિત્રો અહીંયા એ છે કે તારી અંદર, તારી આંખોની અંદર, તારી હૃદયની અંદર છે તે કંઈક કરી બતાવવાની ભાવના છે તે પડેલી છે. वो मनुष्य तू बड़ा महान है, यानी कि मनुष्य को सबसे महान दिखाया गया है. निज को तू जान, ये सब कब कर सकता है मनुष्य? निज को तू जान, જ્યારે મિત્રો મનુષ્ય પોતાની જાતને ઓળખશે, પોતાને પાસે જે શક્તિ રહેલી છે ને એની ઓળખ થશે ને, ત્યારે આ બધું કાર્ય છે તે કરી શકવાનો છે. એટલે કહા ગયા હે કે નિજ को तू जान, પોતાની જાતને સમજવાની વાત કરી છે. જરા શક્તિ પહેચાન, તારી અંદર જે શક્તિ પડેલી છે એ શક્તિને તું પહેચાની લે, એ શક્તિને તું ઓળખી લે. શક્તિ પહેચાન તેરી વાણી में युग का आह्वान है रे, તારી વાણીની અંદર એક યુગો યુગનું આહવાન છે તે રહેલું છે. યુગ યુગનું એ આહવાન રહેલું છે. એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે એક તારી વાણીની અંદર આ યુગનો પોકાર છે તે રહેલો છે. यहाँ जो हम बात करें तो इस दो पंक्तियां में कहा गया है कि मनुष्य के पास जो शक्तियां हैं उसे पहचानने के बारे में कहा है. उनकी वाणी में एक युग का पुकार छिपा हुआ है. ये सब कब कर सकता है? जब अपनी को पहचान सकता है, तब अपने पास जो शक्तियां हैं उसे पहचान सकता है, ने तब वे सब कर सकता है. बाद में हम देखें तो मेरे सभी छात्रगण को मैं निवेदन करता हूं कि ध्रुवा एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. बाद में ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. धरती सा धीर तू है अग्नि सा वीर, मनुष्य को कैसा कहा है? धरती सा धीर. धीर का अर्थ होता है मित्रों धैर्य. मनुष्य એ ધરતી સમાન ધીરજ ધારણ કરી શકે છે. મિત્રો એક ગુજરાતીની અંદર તમને ખબર હોય તો એક કહેવત, એક પંક્તિ છે કે ખૂંદી ખમે માં પ્રથમી, વાઢી ખમે વનરાય, કઠણ વચન તો સાધુડા ખમે, નીર તો શાયર માં સમાય. यहाँ हम देखें तो આ ધરતી છે તે મિત્રો, માં ધરતી છે તે સહન કરે છે, તેના પર જે પદ ચાલે છે લોકો એ સહન કરે છે. જેમ વનરાયને કાપવામાં આવે ને એ સહન કરી લે છે, એમ હે મનુષ્ય તું કેવો છે? તો કે ધરતી સમાન ધીરજ ધારણ કરી શકે ને તેવો છે. તું હે અગ્નિ સાવીર, તું અગ્નિ જેમ બાળી મૂકે છે. જો મિત્રો એ અગ્નિ જ્યારે મોટું રૂપ ધારણ કરે છે ને, સમુદ્રની અંદર જે મોજાઓ ઉછળતા હોય, સમુદ્રના તટ આપણને મિત્રો સુંદર લાગતો હોય, ત્યાં ફરવા જવું ગમતું હોય, પણ જ્યારે એ પોતાનું વિકરાળ રૂપ ધારણ કરે છે ને ત્યારે તે ની પાસેથી આપણે દૂર ખસી જવું પડે છે. ત્યારે અગ્નિ એક છે તે એ અગ્નિના સહારે મિત્રો આપણે જે અન્નને પકવીએ છીએ, જે ખોરાક પકવીએ છીએ, અને એ જ અગ્નિ જ્યારે મોટું રૂપ ધારણ કરે ને ત્યારે કંઈકને દજાડી છે તે મૂકે છે. ત્યારે તેને કેવું કહું છે કે ધીરજ ધારણ કરવામાં તું ધરતી સમાન છે, અગ્નિ સમાન તું વીર છે. અગ્નિ સમાન તું વીર છે. જેમ અગ્નિ સળગાવી મૂકે છે ને એમ તારી હિંમતની અંદર એક અગ્નિ પડેલી છે, તારી અંદર એક આગ પડેલી છે. એ વીર, જેમ વીરોની અંદર આગ પડેલી હોય ને, એ મનુષ્ય તું વીર છે. એ મનુષ્યને વીર કયો છે. तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, तू जो चाहे तो, कौन सी बात की है? तू जो चाहे तो, तू जो नक्की करने तो काल यानी कि समय को भी थाम ले, સમયને પણ એ રોકી રાખવાની તાકાત તારી અંદર પડેલી છે. સમયને પણ તારી મુઠ્ઠીની અંદર બાંધવાની તાકાત તારી અંદર પડેલી છે. કહેવાનો અર્થ મિત્રો એ છે કે આપણને જે સમય મળે છે ને એ સમયની સાથે તાલ મેળવીને જીવવાની વાત કરી છે, અને એ સમયનો સદુપયોગ કરીને જીવવાની વાત કરી છે. ઓછા સમયની અંદર મોટું કામ કરવાની વાત છે તે કરી છે મિત્રો. તું જો ચાહે કાલ કો ભી થામ લે, પાપો કા પ્રલય રૂકે, પાપો કા પ્રલય રૂકે. તું જો ચાહે તો આ દુનિયાની અંદર જે પાપ ચાલી રહ્યો છે, જે પ્રપંચ ચાલી રહ્યો છે, તું જો નક્કી કરે ને તો આ પાપનો જે પ્રલય થઈ રહ્યો છે એને તું રોકી શકે તેમ છે. પશુતા કા શીશ ઝૂકે, જ્યારે પાશવી તત્વો પરેશાન કરતા હોય તો એનું શીશ યાની કે મસ્તક, એના મસ્તકને તું ઝુકાવી શકે તેમ છે, એને પણ તું વારી શકે તેમ છે. શીશ पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले. ये सब कब कर सकता है? जब मनुष्य अपनी हिम्मत से काम लेता है, तब
पापों को खत्म कर सकता है और पशुता को भी खत्म कर सकता है, पशुता के शीश झुका सकता है। ये सब मनुष्य कर सकता है, उनके बारे में कहा है। बाद में पुरुषामतिमान, मनुष्य के अंदर मति का अर्थ होता है बुद्धि, विचार शक्ति, विचारवान। मनुष्य के अंदर गुरु के समान तेरे अंदर बुद्धि पड़ी हुई है। पवन सातु गतिमान, અને ગતિની દ્રષ્ટિએ देखे तो पवन के समान, पवन के समान तेरे अंदर गति हुई है, गति हुई है। यानी कि पवन जो કૃપાટ ઝડપે મિત્રો એ ફૂંકાતો હોય છે ને, એની જેમ તારી અંદર પણ એક તુફાન પડેલું છે। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है, नभ थी पण ऊंची तू नक्की करे ने तारी उड़ान पड़ेली छे। कहेવાનો अर्थ મિત્રો એ છે કે मनुष्य तू सबसे बड़ा महान है, उनके बारे में है बात की गई है। मैं एक बात करूँ तो महादेव भाई देसाई ने एक अनुवाद में लिखा है कि एकलो जाने रे, एकलो जाने रे, જ્યારે દીવો ધરીને કોઈ ગનગોર તુફાની રાતે બાર વાસે તને જોઈ, ત્યારે આભની વીજ સળગી જઈને સૌનો દીવો એકલો થાને રે, એકલો જાને રે। મિત્રો એકલા જવાની વાત કરી છે ને, તો આજે એ મનુષ્ય પોતાની બુદ્ધિશક્તિથી, પોતાની હિંમતથી, પોતાની અંદર જે સાહસ પડેલું છે, સાહસથી કામ કરશે તો કોઈ પણ કપરું કામ એને સામાન્ય છે તે લાગવાનું છે। बाद में हम बात करें तो प्रश्न जवाब के बारे में। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? तो यहाँ कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। आप क्या क्या कर सकते हैं? आप धरती को अंबर से जोड़ सकते हैं, पर्वत पहाड़ को फोड़ सकते हैं, नदियों के मुख को भी मोड़ सकते हैं। उनके बाद अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? क्योंकि मनुष्य के 5 बुद्धि शक्ति मिली है। धरती सा धीर किसे कहा गया है? यानी कि धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? तो जिनका रचयिता है पंडित भरत व्यास जी। उनके बाद में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और इनके साथ साथ मेरी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी, ध्रुवा एजुकेशन को फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम में सामंत गोहिल को फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू।